अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के लिए एक नया शीर्षक ज्यामितीय रचनाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यामितीय रचनाएं चूँकि इनका हम निर्माण करते हैं और इसके लिए आवश्यक उपकरण जिनका हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हमारी पटरी, फिर हमारा प्रकार, पेंसिल, चांदा, ये तो सबसे अनिवार्य उपकरण हैं जो हमारे पास बिल्कुल हर दशा में होने चाहिए। इसके साथ ही हमारे पास ये एक सेट और इसी का एक दूसरा भाग स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो ये सेट स्क्वायर भी रचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका भी होना विद्यार्थियों के पास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य है कि यदि आप उपकरण जब खरीदते हैं तो उस समय उपकरण लेते समय ये अवश्य ध्यान दें कि जैसे आपने ये सेट स्क्वायर लिया हुआ है जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो इनकी धार, ये जो धार है इस प्रकार की, ये कहीं पर ये वाली धार ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये मुड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं से इनमें कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। और इनके जो रीडिंग्स, इस पर जो पाठ्यांक लिखे हुए हैं 0 से इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारे साफ सुथरे होने चाहिए। इसी प्रकार पटरी भी जो आपके पास हो वह बिल्कुल ध्यान दे लें कि उसका शून्य स्पष्ट हो। जैसे यहाँ पे इसका 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार ये आपकी पटरी साफ सुथरी पटरी होनी चाहिए। यहाँ पर पूरे चिन्ह हमको स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। इसी प्रकार यही कहानी चांदे में होनी चाहिए कि जो चांदा विद्यार्थियों के पास हो वह इस प्रकार हो कि उनकी ये जो रीडिंग्स हैं 0 से लेकर इधर 180 अंश तक या इधर 0 से लेकर इधर 180 अंश तक ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। साथ ही ये समकोण बनाने वाली रेखा इस आधार रेखा के साथ जिस बिंदु पर मिलती है यह बिंदु स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यही मूल बिंदु है। किसी किसी चांदे में यहाँ पर हल्का सा छेद बना होता है और ये दोनों बल्कि नहीं 1 2 3 ये तीनों रेखाएं परस्पर एक जगह मिलती नहीं है, यहाँ पे खाली स्थान कर दिया जाता है। वह चांदा रचना के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए रचना के लिए जब आप चांदा खरीदें तो उसमें जरूर ये ध्यान दें कि वह चांदा आपका इस प्रकार हो कि यहाँ पर कोई छेद नहीं होना चाहिए और समकोण बनाने वाली रेखाएं और ये आधार रेखा जिस बिंदु पर मिलती हो वह स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारी पेंसिल की जो नोक है वो बिल्कुल बनी हुई होनी चाहिए और इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे हमें लगे कि इसका एंड पॉइंट जो अंत बिंदु है वह बिल्कुल शून्य की ओर इंगित कर रहा है, बिल्कुल नुकीला हो जा रहा है। और एक विशेष बात, पटरी और प्रकार और पेंसिल जब आप समायोजित करें तो ये बिल्कुल कतई ध्यान दें कि दोनों की नोक जो हो वो बिल्कुल सीध में हो। चाहे तो आप इसे खड़ा करके इस प्रकार देख लेंगे। जब आप इस प्रकार खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीधा होना चाहिए, टेढ़ा प्रकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इन उपकरणों को पहले तो आपको चेक कर लेना है कि हमारे उपकरण जो दिए गए हैं हमको वो उपकरण सही हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उन्हें बदल कर बाजार से सही उपकरण अपने पास रखें, तत्पश्चात रचनाओं का कार्य प्रारंभ करें। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले कौन सी रचना सीखें ताकि हमें ज्यामितीय रचनाएं अच्छी तरीके से समझ में आएं। अब सबसे पहले सीखेंगे चांदे की सहायता से कोण बनाना। तो अब देखिए पहला जो रचना आपकी दी गई है उसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, चांदे की सहायता से कोण बनाना, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में कोण दे दिए गए हैं कि इन कोण का निर्माण आपको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी पटरी से एक आधार बनाते हैं। मान लीजिए कि हमको एक AB रेखा 4.0 सेंटीमीटर की खींचनी है। तो सबसे पहले आप 0 पर एक पॉइंट बनाएंगे,
पॉइंट बनाने के लिए बस पेंसिल आप एक बार ऐसे घुमाएं, बहुत तेज दबाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका एक पॉइंट ये बन गया है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु बना हुआ है। फिर पटरी हम इसी के सीध में ले जाते हैं। इसी प्रकार एक बिंदु 4 की बड़ी वाली लाइन के सामने ये हमने बना दिया और यहाँ से इसको, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है हमने। तो यहाँ पर हमारे ये दो बिंदु, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका नाम हमने रख लिया ए और बी। ए बी रेखा के बिंदु ए पर हम 30 अंश का कोण बनाने जा रहे हैं और वो भी चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो इसके लिए ये चांदा आपके सामने है और हमने आपको बताया था कि इस चांदे का यह बिंदु, कौन सा बिंदु, ये बिंदु मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु को बिंदु ए पर आप ले आइए। तो देखिए हमने चांदा उठाया और इसको इस प्रकार से, देखो हम, ये मूल बिंदु आ गया बिंदु ए पर। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि हमारा चांदा सही रखा है? नहीं, अभी नहीं सही रखा है। अब हमारे पास मुख्य कार्य क्या है? पहले तो जिस बिंदु पर कोण बनाना है हम यह मूल बिंदु उस बिंदु पर लाएं, फिर उसके बाद इस मूल बिंदु से ये शून्य की ओर जाने वाली रेखा, ये देखिए मूल बिंदु से रेखा शून्य की ओर जा रही है। इस रेखा को हम चांदे की आधार रेखा कहते हैं। अपनी आधार रेखा और चांदे की आधार रेखा ठीक एक दूसरे के ऊपर कर दीजिए। देखिए ये हमने कर दिया है। अब हमारा मूल बिंदु ए बिंदु पर है और साथ ही यहाँ पे ध्यान देना है कि ये देखिए ठीक जीरो के बीचों बीच से होकर के जब निकलती हुई प्रतीत हो, तो इस लाइन के ठीक नीचे वो दबी हुई लाइन है। अब इसी जीरो से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30। तो 30 वाली रेखा ये बिल्कुल बड़ी वाली रेखा है और ठीक इसके सामने हमने एक बिंदु लगा दिया। अब हम अपने चांदे को हटा लेंगे, फिर वही काम पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। देखिए इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाती हुई रेखा हमने खींच दी। तो अब इस बिंदु का नाम अगर हम सी रख दें तो हमारा यहाँ पर कोण CAB बराबर 30 अंश की रचना ये हो गई। ये हमारा कोण 30 अंश का बन गया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुत ध्यान देना है कि पटरी की लाइन खींचते समय बिंदु पर ही आए, बिंदु से इधर उधर न हो। अगर इधर उधर होगी तो कोण फिर गलत हो जाएगा। चाहिए इस कोण को देख लेते हैं। तो ये हमने देखिए कटान बिंदु पर रखा है और ये हमारा 0 दब रहा है और ये देखिए ठीक 30 अंश के ऊपर ये चांदे की रेखा है और इसके सामने ये कटी हुई रेखा निकल रही है। तो इस प्रकार ये आपका 30 अंश का कोण बना हुआ स्पष्ट विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है। अब दूसरा कोण है 45 अंश का। अब इसके लिए हम आधार रेखा खींचेंगे PQ, जो कि होगी 3.4 सेंटीमीटर की। तो देखिए पहला बिंदु हमने बताया था अभी 0 पर रखेंगे और दूसरा ये 3.4, मतलब ये 4 छोटे छोटे गिनने खाने, यहाँ पर हमने एक बिंदु रखा और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये बिंदु क्या थे? P और Q थे। अब हमें इस Q बिंदु पर कोण बनाना है। अभी हमने इसके बाएं सिरे पर कोण बनाया था, अब इस रेखा पर हम दाएं सिरे पर कोण बनाकर विद्यार्थियों को सिखाएंगे और कोण बनाना है 45 अंश का। अगर बिंदु Q पर आपको कोण 45 अंश का बनाना है तो आप चांदे को Q पर ले जाएं, चांदे का मूल बिंदु, और चांदे की आधार रेखा अब इधर वाली आधार रेखा वर्क करेगी, बाईं ओर वाली, क्योंकि Q से बाईं ओर आधार है, यहाँ पर A से दाईं ओर आधार था। तो अब देखिए दबा हुआ है, ये लाइन पर लाइन जब बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए तब समझ लो कि हमारा चांदा सही रखा हुआ है। और यहाँ पर 0 बाईं तरफ है, तो 10, 20, 30, 40 और ये 50, और तुमको बनाना 45 अंश का कोण। तो 40 और इस 50 के ठीक बीचों बीच में ये 45 अंश का निशान है और इसके सामने हमने एक ये बिंदु लगा दिया। ये बिंदु लगा दिया है। अब इस बिंदु को Q से मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। ये हमने देखिए पटरी से दोनों बिंदुओं को
बिल्कुल पटरी के बगल में दिखाई पड़ रहे हैं और ये तुम्हारी पेंसिल की मोटाई पर निर्भर करेगा। इस प्रकार हमने दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी और इस बिंदु का अगर नाम, मान लो बिंदु हम यहाँ रख के इसका नाम आर रख दें, तो हमारा यहाँ पर कोण पी क्यू आर बराबर ये बन जाता है 45 अंश का। यह कोण 45 डिग्री का बन जाता है और इस कोण को हम इस कोण मापक या जिसको हम चांदा बोलते हैं से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए मूल बिंदु जरूर ध्यान दीजिए कि मूल बिंदु आपका सटीक होना चाहिए और ये देखिए आप, ये ठीक 45 अंश पर इसकी रेखा दूसरी गई है, क्यू आर रेखा। इसी प्रकार अगला कोण हम बनाते हैं 65 अंश का और जिसके लिए हम एक रेखा एम एन लेंगे 4.9 सेंटीमीटर की। ये हमने एक बिंदु एम लिया, ठीक 0 के सामने होना चाहिए और 4 के बाद 4.9 है तो 5 वाले बड़ी लाइन से ठीक एक पॉइंट पीछे, तो हमने ये 4.9 इन दोनों को मिला दिया, नामकरण इसका कर दिया एम एन। अब यहाँ पर बिंदु एम पर हमें 65 अंश का कोण बनाना है, तो फिर हमारे पास वही काम, बिंदु एम पर चांदा आ गया और ये आधार के नीचे आधार होना चाहिए, चांदे के आधार के नीचे हमारा आधार और बिल्कुल लाइन के नीचे हो। 0 देखिए बीचों बीच से कटता हुआ निकल जा रहा है, तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद 70, 60 और 70 के बीच की ये लाइन, ये हमने 65 पर एक बिंदु लगा दिया। 65 पर एक बिंदु लगाया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये जो 65 अंश के कोण वाला बिंदु है और ये जो एम बिंदु हमारे पास है, इनको मिलाते समय बहुत ध्यान दें कि आप बिल्कुल रेखा जब खींचे तो वो बिल्कुल सटीक रेखा बिंदुओं से होकर के जाए। तो इस प्रकार आपका ये कोण 65 अंश का कोण बन गया है। चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हमने देखिए, ये जब इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे सही से, तो ये देखिए ये आपका ठीक 65 अंश का कोण, ये रेखा 65 अंश पर निकल गई है। अर्थात यहाँ पे अगर इसका नाम हम पी रख दें तो कोण पी एम एन बराबर 65 अंश विद्यार्थियों के लिए ये बन जाता है 65 अंश का कोण। अब देखते हैं अगला कोण बनाना है 115 अंश का। तो इसके लिए कोई एक रेखा ले लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम हम रखते हैं सी डी रेखा। हमें कोण बनाना है 115 अंश का, तो हम यहाँ बीचों बीच में आ जाते हैं। एक रेखा हमने ले ली है सी डी 6.2 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लगाया 6.2 कह रहे हैं, तो यहाँ हम 6.2 पर एक बिंदु लगा लेंगे और ये हमने ये 6.2 चाहो तो यहाँ लिख भी 2 सेंटीमीटर, वैसे माप जरूर लिखना चाहिए। और ये रेखा है सी डी और इसके डी बिंदु पर हमें 115 अंश का कोण बनाना है, तो हम अपने चांदे को लाएंगे बिंदु डी पर, ये ले आए और आधार के नीचे आधार दब जाना चाहिए और 100% बिल्कुल नीचे वाले पेंसिल वाली रेखा हमको दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, ठीक इसके नीचे। अब एक उंगली की सहायता से हमने चांदे को जकड़ लिया है। अब चांदा हमारा इधर उधर हिल डुल नहीं सकता है, थोड़ा सा उंगली से इशारे से इसको जकड़ लिया है और 0 इधर का दबा हुआ है। तो इस तरफ से हम काउंट करेंगे, कहाँ जाना है 115, ये तो चले गए, ये आ गए 90, 100, 110, 120, 110 और 20 के बीच में ये लाइन है आपकी 115 की। ये हमने एक बिंदु बना लिया ठीक 115 के सामने। अब बिंदु डी को इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार देखिए, पटरी से एक बार हटा करके पेंसिल देख लेते हैं और फिर यहाँ से इसको ये मिलाती हुई रेखा हमने खींच दी है। ये सी डी, अगर इसका नाम हम ई रख दें तो यहाँ पर जो हमारा कोण है ये कौन सा बन जा रहा है, कोण सी डी ई बराबर 115 अंश। यह कोण है तुम्हारा 115 अंश। जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पर हमने पाया, ये इसको सही ढंग से जब चेक करेंगे आप, तो ये देखिए आपका ठीक 115 अंश का कोण बन गया है। कोई भी कोण अब आप चांदे से जब बनाएंगे
तो बिल्कुल सही और शुद्ध बनेगा। और बस केवल बताए गए तरीकों को आपको ध्यान रखना है, रचना में आपके बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, अन्य तरीका सीखते हैं कोण के बनाने का। अब विद्यार्थी सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। यहाँ पर आपको पटरी, प्रकार और पेंसिल केवल इतने ही उपकरणों का प्रयोग करना है। चांदे का प्रयोग अब प्रतिबंधित हो गया है और आप विभिन्न प्रकार के कोण बनाना सीखेंगे। हम एक ही आकृति में विद्यार्थियों को कई कोण बनाना सिखाएंगे और थोड़ा सा विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है कि किस प्रकार पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाते हैं। तो हमने एक बिंदु ये ले लिया, ये इस बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से सबसे पहला एक काम, एक आधार रेखा खींच लेते हैं। ये हमने आधार रेखा खींच ली और इस आधार रेखा का नाम रख दिया AB। अब इस AB रेखा पर हम पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे। तो ये हमारा विद्यार्थियों के सामने प्रकार है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपको हमने बताया कि प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए और प्रकार यहाँ से बिल्कुल आपका टाइट होना चाहिए। ये आप जितना खोलें उतना ही खुले। ये देखिए, ये प्रकार जैसे मैं देख रहा हूँ ये बहुत टाइट है, इतना टाइट नहीं होना चाहिए। ये प्रकार आपका इतना कड़ा होना चाहिए कि आप देखिए इसको एक हाथ से ऐसे खोलें और एक हाथ से इसके चाप को घटा बढ़ा सकें। इस प्रकार यह क्रिया यदि आप अपने हाथों से कर ले जा रहे हैं और जितना आप इसको घटाएं बढ़ाएं उतना ही ये घटे बढ़े। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जितना घटाएं बढ़ाएं उतना ही घटे बढ़े। अपने आप ये नहीं कि हमने थोड़ा सा जोर लगाया और ये बहुत सारा बढ़ गया, या थोड़ा सा हमने दबाव दिया ये बहुत सारा कम हो गया। तो इस प्रकार चूंकि प्रकार चलाने के लिए आपको एक ही हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा हाथ आपके अन्य कार्यों में लगेगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि प्रकार आप एक हाथ से ही उसको घटाना बढ़ाना सीख लें। इस प्रकार हम अपनी उंगलियों की सहायता से, 3 उंगलियों से हमने पेंसिल पकड़ रखी है और फिर चौथी उंगली से हम इसकी सहायता से इसको घटा बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं करेंगे क्या। एक छोटा सा हमने चाप ले लिया, इतना चाप लिया हुआ है और इस A बिंदु पर हम इस प्रकार की नोक को रखते हैं। ये देखिए हम दोनों दिशाओं से तुमको दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार की नोक रखी है और एक चाप हम इस प्रकार यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए, ये इस चाप को हम बेस चाप या आधार चाप कहते हैं। इस प्रकार हमने ये चाप लगाया हुआ है। अभी हमने ये चाप थोड़ा सा बड़ा लगाया हुआ है, इसलिए बड़ा लगाया हुआ है ताकि हम इस पर कई कोण आपको सिखा सकें। वैसे जब आप चाप लगाएंगे तो अपनी जरूरत भर के लिए चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला चाप हमने बिंदु A पर प्रकार रखकर लगाया हुआ है। अब हमें इस AB आधार पर इस आधार चाप पर एक कटान बिंदु ये मिल चुका है। इस बिंदु का हम नाम नहीं रखते हैं, बल्कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमने पहला चाप लगाया है इस चाप पर एक आधार बिंदु हमको मिल गया है। एक विशेष बात विद्यार्थियों को ध्यान रखनी है कि पहली बार में जितना चाप आपने लगाया था, अब इस चाप को कम या ज्यादा नहीं करना है। कब तक? जब तक कि आपके जो भी कोण बनाने जा रहे हैं पूरा बन न जाए। मतलब हर बार कोण बनने तक चाप उतना ही बड़ा लगाया जाएगा, छोटा बड़ा नहीं किया जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर ये रखा हुआ है और ये अपनी पेंसिल से ये देखिए ये एक चाप लगा दिया। ये चाप हमारा 60 अंश का लग गया है। तो अगर इस कटान बिंदु को हम बिंदु A से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, देखते हैं, ये देखिए ये कटान बिंदु है। यहाँ पर एक थोड़ा पेंसिल की नोक से दबा करके एक बिंदु बना लीजिए और जब आप इसे करेंगे तो इन दोनों की बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे और हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं चांदी की सहायता से ये हमारा कोण कितने अंश का बना है। तो ये देखिए ये आपका कोण जो है ठीक 60 अंश का कोण बन गया है।
ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि आप बारीकियों को ध्यान रखेंगे तो कोण बनने में कोई गलती नहीं होगी। अब इस बिंदु से जब हम एक अन्य चाप लगाएंगे तो ये चाप हमारा 120 अंश का हो जाएगा। हालांकि हमारी ये पेंसिल मोटी हो गई है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। तो ये कटान बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ है ये 120 का हुआ है। अब अगर ए को हम इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, बिंदु ए को ये हमने मिलाती हुई रेखा खींची है, तो ये कोण हमारा बन गया है 120 अंश का। तो अब चेक कर लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है। अभी देखिए ये कोण आपका थोड़ा सा गलत दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपका चाप जो है वो सही नहीं लगा हुआ है। नहीं, लगभग ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रकार की नोक को सही तरीके से नहीं रख रहे थे। ये अब मूल बिंदु पर रखा है। थोड़ा सा इस मोटाई वाले चाप के कारण थोड़ा सा कोण में भिन्नता आई है। तो यदि हमारा चाप सही होगा तो फिर भिन्नता नहीं आएगी। इसी प्रकार इस 60 अंश के कोण से एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे और 120 अंश से एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे, तो ये जो कटान बिंदु मिलेगा ये 90 अंश के कोण वाला कटान बिंदु आपको मिल जाएगा। और यहां से आप ये एक रेखा खींच देंगे तो ये आपका कोण 90 अंश की ओर इशारा कर रहा है और ये 90 अंश का कोण आपका बन जाएगा। तो अब ये देखिए तीनों कोण आपके बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कोण 60 अंश का, ये 120 का और ये 90 अंश का। 90 अंश का कोण बनाते समय हमारा चाप पर ये कटान बिंदु यहाँ पे मिला हुआ है। अगर इस कटान बिंदु से हम एक चाप इधर लगाते हैं ऐसे, और एक चाप हम यहाँ इस जीरो वाले बिंदु से अपना लगाते हैं, तो ये देखिए एक कटान बिंदु मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार की जो नोक है अब वो इसी चाप के कटान बिंदुओं पर होगी। इस पर कभी भी नोक नहीं जाएगी, यहाँ कोई कभी भी नोक नहीं जाएगी। जो हमारे प्रकार की नोक होगी वो इस चाप पर जितने भी कटान बिंदु मिल रहे हैं उन पर ही होगी। तो इस कटान बिंदु को जब आप ए से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ये देखिए ये हमने ये रेखा खींच दी है, तो ये कोण अब 45 अंश का कोण बन गया है। यह कोण ये देखिए, यह कोण जो बन गया है ये अब आपका 45 अंश का कोण बन गया है। थोड़ा सा हम इसको सटीक तरीके से रखेंगे, सारे कोण एग्जैक्ट हो जाएंगे। देखिए 40 और 50 के बीच में ये कोण 45 अंश का बन गया है। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं। अगर सबसे पहले कौन सा बनाया था, BA, इसका नाम हम C रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोण BAC बराबर 60 अंश बना है। फिर दूसरा कोण बनाया था ये 120 वाला, इसका नाम D रख देते हैं, कोण BAD बराबर 120 अंश का। इसके बाद ये 90 अंश का कोण बनाया था, इसका नाम हम यहाँ पे E रखते हैं, कोण BAE बराबर 90 अंश का। इसके बाद इसका नाम हम इधर F रखते हैं, तो कोण BAF बराबर 45 अंश का। तो इस प्रकार हम कई कोण जो है एक ही कोण पर विद्यार्थियों को बनाना सिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर अगर 120 पर यही प्रकार रखें और एक चाप ये कुछ इस प्रकार और आगे इसी पर लगा देते हैं, तो मूल चाप पर जितने भी चाप लगाते हैं, यहाँ से पहला लगाया था तो 60, दूसरा लगाया 120, तो ये तीसरा वाला हमारा 180 अंश के कोण को प्रकट करेगा। अर्थात यहाँ पे हमारी एक सरल रेखा का निर्माण हो जाएगा। अभी देखिए इस चाप को लगाने में थोड़ी सी गलती संभवतः हुई है, जिस कारण ये कटान बिंदु इसके ठीक सामने नहीं आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा बगल हो रहा है, बल्कि ये बिल्कुल सीधी सरल रेखा होनी चाहिए। गलती कहाँ हुई होगी, यहाँ पर हमने जो प्रकार रखा था वो सही जगह पे नहीं रखा होगा। अब देखिए, अब हम अगर रख रहे हैं
तो ये हमारा कुछ देखिए उसके निकट कटान बिंदु पहुंच जा रहा है। तो प्रकार भी रखते समय उसकी नोक अगर अच्छी नहीं है, प्रकार की नोक भी अच्छी होनी चाहिए और ठीक कटान बिंदु पर जब रखी होगी तभी आपके सारे कोण बिल्कुल सही माप के बनेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए 150 अंश का कोण बनाओ, आपसे कहा गया है 150 अंश का कोण बनाओ, तो देखिए 150 अंश का कोण इस चाप में कहां पर स्थित होगा ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखिए ये पहला कोण बनता है 60, फिर बनता है 120, फिर बनता है 180। तो 120 और 180 के बीच में क्या होगा? 120 और 180, तो बीच में अंतर 60 का है, तो ठीक दोनों बीचों बीच में ये 150 मिलेगा। 120 से 30 ज्यादा, 180 से 30 कम, अर्थात हमको 120 और 180 का हाफ कर देना है। तो हाफ करने के लिए, किसी चाप का आधा करने के लिए उन दोनों चापों से आप एक एक चाप लगाते हैं। ये इस प्रकार आपने चाप लगाया हुआ है, तो आपको क्या मिल जाता है? यह एक कटान बिंदु मिलता है। अब इसको जब आप बिंदु ए से मिलाते हुए इस पर रेखा खींचेंगे तो इसका नामकरण हमने कर दिया हुआ है, ये जी हो गया। तो कोण जो बी ए जी हमारा बना हुआ है ये बन गया है 150 अंश का। तो नाप कर देख लेते हैं। कोण बी ए जी सही से रखेंगे ताकि आपके सारे कोण जो हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू में लगभग आए। ये देखिए, ये अब लगभग, ये देखिए ठीक 150 अंश का कोण ये आपका बन गया है। तो इस प्रकार पटरी और प्रकार की सहायता से जब आप कोण बनाना चाहेंगे तो 15 अंश के गुणज, अर्थात आप 15 का पहाड़ा अगर कर लें तो ये कोण बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसका गुणा पहाड़ा कब तक करते चले जाएं? सीधे जब तक 180 अंश वाला आ जाता है वहां तक करते चले जाएंगे। तो अभी देखो हमने 15 अंश का कोण विद्यार्थियों को नहीं बताया, तो चलिए इसी पर बताते हैं कि 15 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 0 है और ये 60 वाला पॉइंट है। 0 और 60 को जब आप आधा करोगे, ये देखो यहां से 0 से एक चाप लगाया और एक चाप यहां हम 60 से लगा रहे हैं। तो ये रेखा जो हमारी बन रही है ये 30 अंश की रेखा बन गई है। अब ये कोण हमारा जो बन गया है वो 30 अंश का कोण बन गया है। इसको हम ऐसे खींच लेते हैं 30 अंश का। अब ये 30 अंश का कटान बिंदु हमको बेस चाप पर मिल गया है। अब यहां से हम एक ये चाप लगाएंगे और एक चाप हम यहाँ 0 से लगाएंगे। तो हमने देखा, ये हमने लगाया, तो ये हमारा 0 और 30 के आधे अर्थात 15 अंश का कोण बन गया है। ये कोण हमारा, लाइन हम सही से खींच दें, ये विद्यार्थियों के लिए 15 अंश का कोण बन गया है। चांदे से नाप के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है और हमको लग भी रहा है कि ये जो हमारी लाइन गई है ये ठीक कटान बिंदु के बीचों बीच से नहीं गई है। ये देखिए ये कटान बिंदु थोड़ा सा आगे है, तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो फिर ये कोण आपका सही नहीं बनेगा। अभी आपको सही से लाइन खींचनी है। ये आपका कोण गया है, ये सही कोण बना होगा, देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ठीक 15 अंश के सामने से गया है। ये 10 और ये 20, ये बाद वाली लाइन जो है ये देखिए बीचों बीच से गई है। तो ये 15 अंश का कोण है और ये 30 अंश का कोण है। तो 30 अंश वाले कोण पर हमने एक पॉइंट रख लिया H, तो हमारा कोण BAH बन गया 30 अंश का। और यहाँ पर इस लाइन पर हमने एक बिंदु रख लिया J, तो हमारा कोण BAJ ये बन गया 15 अंश का। अभी हमने एक ही आधार रेखा AB पर सारे कोणों को बनाना विद्यार्थियों को सिखाया है। तो आपसे अगर कोई एक कोण कहा जाए
तो आप उसको अलग से बना सकते हैं। इसका अभ्यास विद्यार्थी अवश्य करें, क्योंकि रचनाओं में पटरी और प्रकार का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कहा जाए 75 अंश का कोण बनाइए, तो फिर आपको देखो क्या करना है। 75 अंश कहाँ मिलेगा? ये देखिए 60 है और ये 90 है। 60 और 90 के बीच में 75 अंश मिलेगा, अर्थात 60 और 90 की सहायता से हम देखिए ये 90 वाला चाप आगे बढ़ा देंगे, 60 वाला, और यहाँ से एक चाप लगा देंगे, ये एक चाप कट गया। तो इस प्रकार ये 75 अंश का कटान बिंदु आपको मिल गया। बिंदु ए से इनको मिलाती हुई रेखा खींचिए, ये आपने रेखा खींची है, ये आपका कोण 75 अंश का बन जाता है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए लगभग थोड़ा सा जो है बिल्कुल सूक्ष्म लाइंस के बगल से जा रही है, लेकिन इसे लगभग ठीक माना जाएगा। किंतु आप प्रयास करें कि इतनी भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये रेखा थोड़ा सा और इधर बाईं ओर होती तो हमारा कोण बिल्कुल एग्जैक्ट सही होता। तो इसलिए आपको कोण बनाते समय अपने पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक और पटरी की स्थिति बिल्कुल सही रखनी होगी। यहाँ पर इसका नाम अगर हम के रख देते हैं तो कोण हमारा BAK ये 75 डिग्री का बन गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में विद्यार्थियों ने 15 के गुणजों में कई कोण बनाने विद्यार्थियों ने सीखे हैं, जो कि पटरी और प्रकार की सहायता से बनाए गए हैं।